शिव जी कहते हैं, मैं ना आरंभ हूँ ना अंत हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही तत्व हूँ। हमारे देश में भगवान शिव की अनेकों मंदिर हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे शिव मंदिर की जो जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन से भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसा शिव मंदिर जिसमें रातों को पूजा होते हुए जान पड़ता है। घंटों और घंटियों की आवाज़ों से पूरा शहर गूंजता है। कहा जाता है शिव भूतों और प्रेतों के भी देवता हैं। इस मंदिर के रहस्य, कहानी, स्वयंभू प्रकट मूर्ति, गाय का शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, मक्खनों से मूर्ति बनाना, वह भी वही मूर्ति बनाना जो पुजारी को महादेव सपने में दिखाते हैं। और क्या सच में रात में भूत प्रेत पूजा करने के लिए आते हैं? इस मंदिर की एक और ऐसी परंपरा है जो इसे पूरी दुनिया में खास बनाती है, वो है मंडी शिवरात्रि का अंतर्राष्ट्रीय मेला। आज के इस वीडियो में इस दिव्य और अनोखी शिव मंदिर से जुड़े रहस्यों को समझते हैं। और हाँ, अगर शिव को मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और एक कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ताकि जो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी विरासतों के बारे में आप सभी भाइयों और बहनों तक पहुंचा पाऊं, वह कामयाब हो सके। खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढके पहाड़, झील, झरने और रंग बिरंगे फूलों की चादरों से ढका हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित शिव मंदिरों की संख्या के कारण इसे हिमाचल प्रदेश का वाराणसी भी कहा जाता है। काशी में भगवान शिव के 80 मंदिर हैं, लेकिन मंडी जिले में भगवान शिव के 81 मंदिर हैं, इसलिए इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। मंडी जिले में ब्यास नदी के तट पर स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर करीब 500 साल पुराना है। इस ऐतिहासिक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन इसके इतिहास के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप भूतनाथ को समर्पित है। अब इसे भूतनाथ क्यों कहा जाता है, इस मंदिर का नाम भूतनाथ क्यों पड़ा, हम वीडियो में आगे समझेंगे। बाबा भूतनाथ मंदिर को मंडी शहर का अधिष्ठाता भी कहा जाता है। 1527 ईस्वी में स्थापित इस ऐतिहासिक मंदिर का स्वरूप आज भी वैसा ही बना हुआ है जैसा इसे बनाया गया था। मान्यताओं के अनुसार 1500 ईस्वी में मंडी शहर ब्यास नदी के दूसरी तरफ होता था और आज जहाँ पर शहर है वहाँ पर सिर्फ घना जंगल हुआ करता था। उस समय की बात है कि एक ब्राह्मण अपनी गाय को चराने के लिए मंडी आता था। गाय रोजाना इसी जंगल में आकर एक स्थान पर अपना पूरा दूध छोड़ दिया करती थी। ये बात गांव में चारों तरफ फैल गई। एक दिन तत्कालीन राजा अजबर सेन उस ब्राह्मण के साथ गाय का पीछा करते हुए इस स्थान पर आए। उन्होंने अपनी आँखों से इस दृश्य को देखा और वापस चले गए। उसी रात अजबर सेन जी को भगवान शिव ने सपने में आकर कहा कि उसी स्थान पर उनका शिवलिंग है। सपने में आने के अगले दिन ही जब राजा वहां खुदाई करवाई तो स्वयंभू प्रकट शिवलिंग प्राप्त हुई। इसके बाद राजा ने यहाँ शिखरा शैली में एक मंदिर का निर्माण करवाया और तब से आज दिन तक मंडी शहर के अलावा देश भर के लोगों की आस्था का केंद्र बाबा भूतनाथ का मंदिर माना जाता है। और उसके बाद ही नए मंडी नगर की स्थापना हुई। बाबा भूतनाथ मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती जी ने कहा, रोजाना शिवलिंग पर माखन का लेप चढ़ाया जाता है। माखन के इस लेप पर प्रतिदिन भगवान शिव के विभिन्न रूपों की आकृतियां बनाई जाती है। माखन के इस लेप को घृत कंबल भी कहा जाता है। तारा रात्रि यानी शिवरात्रि में पड़ने वाले सोमवार की रात्रि को ही तारा रात्रि कहा जाता है। तारा रात्रि की रात को यहाँ शिवलिंग पर माखन का लेप चढ़ाना शुरू हो जाता है। यह प्रक्रिया शिवरात्रि तक निरंतर जारी रहती है। मानता है कि मनुष्य के जन्म लेने के बाद से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक की रस्मों की परंपरा भी
इस मंदिर से जुड़ी हुई है। जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म की शुद्धि के बाद उसे बाबा भूतनाथ के दर्शन करवाए जाते हैं। वहीं मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए धूने की भभूति, शेष, शंख व घंटी भी बाबा भूतनाथ के मंदिर से ही लेकर जाते हैं। अगर मंदिर के स्वरूप की बात करें तो मंदिर में प्रवेश करते ही नंदी जी की मूर्ति के दर्शन होते हैं। मंदिर के अंदर कई प्राचीन मूर्तियां और वाद्य यंत्र भी रखे गए हैं। मंडपागार में एक हवन कुंड है जहां शिव भक्त पूजा के दौरान विभूति ग्रहण करते हैं। मंदिर के अंदर प्राचीन वाद्य यंत्र और मूर्तियां भी रखी गई हैं जो इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाती हैं। रोज सुबह 5 बजे और शाम को आरती का आयोजन होता है। भक्तों को पूजा का विशेष लाभ देने के लिए दूध, दही, शहद, भांग पत्र से भी पूजा की जाती है। लेकिन भाई, भूतनाथ मंदिर की पहचान सिर्फ इसकी प्राचीनता या रहस्यमयी कथाओं से नहीं है। इस मंदिर की एक और ऐसी परंपरा है जो इसे पूरी दुनिया में खास बनाती है। मंडी शिवरात्रि का अंतर्राष्ट्रीय मेला हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ 7 दिनों तक ऐसा दिव्य उत्सव मनाया जाता है जिसे सिर्फ हिमाचल ही नहीं, देश विदेश से हजारों श्रद्धालु और सैकड़ों देवी देवता शामिल होते हैं। कहा जाता है 200 से भी अधिक देवताओं की पालकियाँ आसपास के इलाकों से निकलती हैं और वो सब बाबा भूतनाथ के दरबार में एकत्र होते हैं, मानो खुद कैलाश पर्वत हिमाचल की गोद में उतर आया हो। इस मेले की शुरुआत राजा माधव राय के समय से मानी जाती है, जब उन्होंने अपने इष्ट देव श्री माधव राय की प्रतिमा को इस शिवरात्रि उत्सव का प्रमुख देव घोषित किया था। तब से आज तक ये परंपरा निरंतर चल रही है। पूरा मंडी शहर इन 7 दिनों में भक्ति, संगीत और लोक संस्कृति से गूंज उठता है। रातों में मंदिर से डमरू और ढोल की ध्वनि, दिन में शोभा यात्राएं, लोक नृत्य और दीपों से सजा शिवालय सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो शब्दों से नहीं बस महसूस किया जा सकता है। यही वजह है इस मेले को आज अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव का दर्जा मिला है, क्योंकि यहाँ सिर्फ श्रद्धा नहीं उमड़ती, यहाँ हिमालय की आत्मा बोलती है, जहाँ हर हर महादेव की गूंज शिव के आशीर्वाद जैसी लगती है। अब आते हैं वो बात जो हमने पीछे छोड़ दी थी। बात यह थी कि भूतनाथ नाम कैसे पड़ा। कहा जाता है उस समय मंडी परिषद में भूतों का बहुत ही आतंक था, लेकिन भगवान शिव की मूर्ति प्राप्त होते ही यह संकट वहाँ के लोगों के ऊपर से टल गया, इसलिए इन्हें भूतनाथ कहकर भी संबोधित किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे कई सारे वीडियो इस चैनल पर पड़े हैं। अगर आपने केदारनाथ धाम का वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बद्रीनाथ जी का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, आपको जानने की उत्सुकता है तो आप इस तरह क्लिक करके देख सकते हैं। यकीन मानिए, मैं अपने वीडियो में कोई भी ऐसी बातें नहीं बताता जो झूठी हो। मेरा हमेशा से यही उद्देश्य रहता है कि मैं आपको जो बातें बताऊं वो सच हो। हाँ, एक दावा और किया जाता है इस मंदिर से कि यहाँ पे भूत प्रेत रातों को पूजा करने के लिए आते हैं। ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम मानते हैं भगवान है तो हमें यह भी मानना चाहिए कि ये आत्माएं भी होती हैं। अगर ये आत्माएं होती हैं तो इसका कोई जीवंत अनुभव होना चाहिए। एक रात भूतनाथ में जब गुजारेंगे तो हम लोगों को ये बातें ज़रूर पता चलेंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।